अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जिसमें एनटीयू की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सोसाइटी है, एसओएससी सोसाइटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके तमाम सेशंस अपलोड हो रहे हैं। तो आज सेशन नंबर 4 है। तो आज के सेशन में हम फॉर्म बनाना सीखेंगे कि एचटीएमएल के अंदर फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है, उसमें डाटा किस तरह से इनपुट किया जाता है, किस किस्म का फॉर्म होता है, किस किस्म का डाटा हम इनपुट कर सकते हैं। ओके, अगर आपने पिछले सेशंस नहीं अटेंड किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, स्टेप बाय स्टेप सारे सेशंस अटेंड करें ताकि आप बेसिक से एडवांस तक का सफर तय कर पाएं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ डे 8 के नाम से। डे 7 तक हमने काम कर लिया था, तो डे 8 के नाम से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फोल्डर बना देता हूँ। और फोल्डर बनाने के बाद इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पर क्लिक करता हूं ताकि ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाए। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ पर डे 8 लिखा आ रहा है ना, तो क्या मतलब है इसका कि न्यू फोल्डर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इसके अंदर अभी फिलहाल कोई फाइल नहीं है, तो फाइल आज हम बनाएंगे। और फाइल का नाम मैं क्या रख देता हूं, रखूंगा फॉर्म। क्यों? आज हम फॉर्म्स बनाना सीखेंगे कि जो फॉर्म्स नहीं होते, जिस तरह एडमिशन फॉर्म होता है वेबसाइट पर जिसमें हम फिल करते हैं अपना नाम, रोल नंबर वगैरह, तो उस तरह का फॉर्म। तो मैं लिखा देता हूं form.html। ठीक है, फॉर्म के नाम की मैंने फाइल बना दी और करता हूं यहां पर एंटर। और जल्द से जल्द इसका बेसिक स्ट्रक्चर पुट करता हूं। आप लोगों को बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से पुट करते हैं। शिफ्ट और 1 दबाने से एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा और एंटर दबाने से पूरा इसका बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। ओके, और क्या करता हूं, इसका जो टाइटल है ना, वो टाइटल भी मैं आज फॉर्म में रख देता हूं। चले मैं ना एडमिशन फॉर्म रख देता हूं कि एडमिशन फॉर्म। अदरवाइज आप अकेला फॉर्म भी रख सकते हैं, जो मर्जी रख दें, आपकी अपनी मर्जी है। फॉर्म में जो रखना है नाम इसका रख दें। इसको मैं करता हूँ सेव। उससे पहले मैं एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ जहाँ पर ना एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है। एडमिशन फॉर्म तो नहीं, सिंपल फॉर्म दिया हुआ है। तो ये एक 22 फैसलाबाद के नाम से एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर ये देखें एक छोटा सा फॉर्म दिया हुआ है। क्या ये नजर आ रहा है इतना? ये क्या, ये लॉगिन जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक छोटा सा फॉर्म बना हुआ है। क्या इस पे लिखा हुआ है यूजर नेम लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इनपुट करवा रहा है और यहाँ पर पासवर्ड लिखा है और यहाँ पर हमने पासवर्ड पुट करना है। तो इस तरह जो होता नहीं है फॉर्म जिसमें यूजर नेम, उसके फादर का नाम, CNSE नंबर, पासवर्ड, ईमेल वगैरह पूछते हैं, तो वो फॉर्म आज हम बनाना सीखेंगे। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी आउटपुट भी ओपन कर ही देता हूँ। ये डे 8 में फॉर्म के नाम से बन चुकी है फाइल। इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक और लार्ज साइज कर दिया इसका। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं फॉर्म की जो फाइल है इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि इसका आउटपुट भी हम देख सकें। तो जैसा कि ये ओपन हो चुका है, किसमें, ये क्रोम में ओपन हो चुका है। और यहाँ पर ये देखिए टाइटल लिखा आ गया एडमिशन फॉर्म। ये किस वजह से आया? क्योंकि टाइटल टैग हमने लगा दिया। ओके, टाइटल टैग क्या करता है कि एडमिशन फॉर्म टाइटल टैग टाइटल लगाने के लिए वेबसाइट का होता है। ओके, तो अब हम फॉर्म पर काम शुरू करते हैं। और फॉर्म कहाँ बनाना है, जारी सी बात है, बॉडी के अंदर हम सारा काम करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ना एक हेडिंग दे देता हूँ H1 की। ठीक है, और यहाँ पर उसको दे देता हूँ एडमिशन और यहाँ पर मैं फॉर्म लिख देता हूँ। एडमिशन फॉर्म लिख दिया और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सेव। और इसको जाके मैं देखता हूँ इसकी आउटपुट, रिफ्रेश करता हूँ। F5 से रिफ्रेश कर सकते हैं या यहाँ से आप कर सकते हैं क्लिक करके। तो क्या लिखा आ गया यहाँ पर, एडमिशन फॉर्म। तो इस पर आप लोग को याद है कि मैंने आपको एक और टैग सिखाया था मार्की नाम का, तो इसको मार्की नाम के टैग में इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए थर्ड पर, इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना इसका। तो मार्की को क्या करते हैं, यहाँ पर कट करता हूँ यहाँ से मैं और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और इसका जो बिहेवियर है, बिहेवियर चले रहने देते हैं, देखते हैं कि फिलहाल ऐसे काम कर जाएगा। आई थिंक कर जाएगा ये। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मार्की काम करना शुरू कर गया। ओके, फिलहाल इसे इग्नोर करें, हमने सिंपल हेडिंग ही दिया। अब हम फॉर्म पे चलते हैं, फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। फॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले टैग लगाएंगे हम। फॉर्म के नाम से एक टैग है HTML में, तो वही हम लिखेंगे। FORM रिकमेंड करवा दिया। जैसे मैंने उसको एंटर किया तो ये देखिए फॉर्म का ओपनिंग टैग भी आ गया, क्लोजिंग टैग भी आ गया। ये जितना भी हम फॉर्म बनाएंगे हम सारा फॉर्म के टैग के अंदर बनाएंगे। जिस तरह टेबल बनाना सीखा था ना हमने, उसमें क्या करते थे कि टेबल का टैग लगाते थे, उसके अंदर T हेड, फिर TR, TDs। इस तरह ये जो फॉर्म का है ये एक्सटर्नल इसका टैग है फॉर्म का, इसके अंदर ही हम सारा फॉर्म बनाएंगे। ये फिलहाल ये जो एक्शन का एट्रीब्यूट है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हम आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना और स्टेप्स, उसमें मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या किया है, फिलहाल मैंने एक हेडिंग लगाई है एडमिशन फॉर्म की और फॉर्म का टैग लगाया। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव
और अब मैं देखता हूँ इसका कोई आता है फॉर्मेट वगैरह, तो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी सिंपल मैंने फॉर्म का टैग लगाया है। तो सबसे पहले जो फॉर्म की बाउंड्री होती है उसके लिए एक टैग यूज करते रहते हैं जिसे हम कहते हैं फील्ड सेट। जिस तरह ये मैंने वेबसाइट खोली थी ना, ये देखें, ये जो आपको ये पतली सी लाइन नजर आ रही है, ये बाउंड्री इसकी नजर आ रही है, ये किस वजह से नजर आ रही है? ये फील्ड सेट लगा हुआ है यहाँ पर। तो फील्ड सेट में लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे लगते हैं। ये देखिए सेकंड नंबर पर फील्ड सेट नजर आ गया लिखा। ओके, तो ये भी इसका एक इसके अंदर हम काम करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने लगाना है फॉर्म का टैग, ठीक है, उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने फील्ड सेट का लगाना है और उसके बाद फील्ड सेट को भी क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर फर्दर हम काम करेंगे। सबसे पहले इसका मैं आउटपुट करके दिखाता हूँ फील्ड सेट का क्या आउटपुट आया। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। तो रिफ्रेश करने से इसको आई थिंक मैंने सेव नहीं किया हुआ, ये देखिए सेव नहीं किया। हर बार जब भी आपने कोई चीज ऐड करनी है तो सेव जरूर करना है। ओके, इसको मैं करता हूं यहां से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक छोटी सी बाउंड्री आ गई यहाँ पर रेक्टेंगुलर टाइप। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर जैसे मैं डाटा एंटर करता जाऊंगा ना, इसकी ये जो इसकी बाउंड्री है वो एक्सपैंड होती जाएगी, नीचे को जाती जाएगी। अभी फिलहाल मैंने फील्ड सेट का एट्रीब्यूट फील्ड सेट का यूज किया यहाँ पर टैग, तो उसकी वजह से सिंपल अभी बाउंड्री बन गई है। ओके, अब सबसे पहले ना आपको मैं इसके लिए अंदर ऐड करके दिखाता हूँ पहली चीज, कि जो चीज हम पूछते होते हैं, मतलब जिस तरह लिखा होता है ना फर्स्ट नेम, उसी वेबसाइट पर वापस ले जाता हूं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यूजर नेम। तो ये यूजर नेम किस तरह लिखा जाता है फॉर्म के अंदर? उसके लिए टैग होता है लेबल का। ओके, किसका? लेबल का। लेबल का टैग लगाने के बाद आपने ये जो जहां पर क्लोज हो रहा है ना, इसके और स्टार्टिंग टैग के बीच में आपने वो लिख देना है। तो मैं लिख देता हूं, चलिए नेम ही लिख देता हूं। नेम लिख दिया मैंने। ओके, और फॉर्म में भी आप नेम ही लिख दें कि आप किसके लिए बना रहे हैं, तो सिंपल नेम ही लिख दें। ठीक है, तो मैं नाम के लिए बना रहा हूं, ये मैंने फॉर्म में लिख दिया इसके एट्रीब्यूट में। और जो एग्जैक्ट वर्ड वेबसाइट पर प्रिंट होना चाहिए उसके लिए क्या लिख दिया? नेम। क्या करूंगा? इसको मैं अब करता हूं सेव। ओके, तो अब मैं देखता हूं इसका आउटपुट क्या आता है। इसको मैं करता हूं रिफ्रेश। तो यहां देखिए फॉर्म की बाउंड्री के अंदर सिंपल नेम लिखा आ गया ना लिखा। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला काम कि हमने उससे क्या नाम पूछ लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद यहां पर ये जो बॉक्स लगा हुआ है जिसके हम डाटा इनपुट करते हैं, वो बॉक्स किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम इनपुट का। ठीक है, इनपुट का एट्रीब्यूट, किसका? इनपुट का। तो इनपुट का एट्रीब्यूट मैंने यूज किया, तो उसका जो क्या है, ये एक सिंगल टैग है, इसको मतलब क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती। जिस तरह ये लेबल है ना, लेबल का टैग यहां तक ओपनिंग टैग है इसका, ये क्लोजिंग टैग है। और यहां पर क्या है इसका, ये भी एक सिंगल टैग है। ओके, और इसकी जो टाइप है वो ऑटोमेटिकली जो है टेक्स्ट सेट है। जिस तरह मैंने लेबल लिखा ना, इसके अंदर फॉर का एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली आ गया। इसी तरह जब आप इनपुट लिखेंगे इसके अंदर ऑटोमेटिकली टाइप का एट्रीब्यूट आ जाएगा। टाइप क्या मतलब कि टेक्स्ट टाइप है ना, यानी कि यहां पर आपने नाम लिखना है। अब नाम किस टाइप में लिखा जाता है? टेक्स्ट टाइप ही होती है ना। तो इनपुट में आपने उसकी टाइप लिखनी है कि जो आप इनपुट देंगे वो किस टाइप की होगी। तो टेक्स्ट टाइप ऑटोमेटिकली सेट थी, तो इसको टेक्स्ट रहने देता हूं, इसको मैं कर देता हूं सेव। और अब मैं करके दिखाता हूं यहां पर इसका आउटपुट के इनपुट के टैग की वजह से क्या असर हुआ है। तो आप गौर करेंगे नाम के आगे ना वो बॉक्स बना जाएगा, यहां पर हम डाटा इनपुट कर देते हैं। तो मैंने रिफ्रेश किया तो ये देख सकते हैं यहां पर आपके सामने बॉक्स बना आ गया ना, ये बॉक्स बना नजर आ रहा है आपको, ये देखिए। ठीक है, ये इस तरह से बॉक्स बना आ गया। ये किसकी वजह से हुआ? लेबल के टैग की वजह से ये नेम लिखा गया, और इनपुट के टैग की वजह से ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए। ठीक है, ये नेम किसकी वजह से आया है? ये नेम लेबल के टैग की वजह से आया है, और जो हमने इनपुट का टैग लगाया है उसकी वजह से यहां पर क्या लिखा आ गया? इनपुट के टैग की वजह से यहां पर ये बॉक्स बना आ गया जिसमें हमने इनपुट करनी है। अब यहां पर देखिए मैं अपना इनपुट करता हूं फरासत अली। ठीक है, ये मैं नाम लिख रहा हूं। ठीक है, इसमें मैंने टेक्स्ट जो टाइप है वो टेक्स्ट सेट की हुई है, इसमें मैं नंबर नहीं पुट कर सकता। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 इसमें मैं लिख पा रहा हूं, लेकिन हमने टेक्स्ट सेट किए तो हम इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही आउटपुट करेंगे। ओके, इनपुट करेंगे, सॉरी। तो इसको मैं करता हूं एक बार मिनिमाइज कर देता हूं ताकि इसका फॉर्मेट फिर से समझ आए। ये मैंने खुद जूम किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से ये फॉर्म नजर आए। ओके, अब आपको इसके में ना कुछ और फीचर्स बताता हूं। फीचर्स किस तरह कि आपने देखा होगा कि जब हम वेबसाइट को क्या करते हैं, यहां पर रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए यहां पर कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा, मतलब जिस तरह मैं अब क्लिक करता हूं ना तो अब ब्लिंक करता हुआ आ रहा है। ठीक है, पहले बॉक्स में कि डाटा इनपुट करो, जैसे मैं क्लिक करता हूं तब आ रहा है,
लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम वेबसाइट फॉर्म ओपन हो, रिफ्रेश करें उससे, तो उसके बाद क्या हो कि डायरेक्ट इस तरह कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आए, पहले से हमें खुद क्लिक ना करना पड़े कि यहां पर डाटा इनपुट करो। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम करते होते हैं एक एट्रीब्यूट का यूज इनपुट के अंदर, जो कि होता है ऑटो फोकस। ठीक है, क्या? ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट ऐड करता हूं। अब मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, और इसको अब मैं करके दिखाता हूं रिफ्रेश। सेव किया, अब मैं करके दिखाता हूं रिफ्रेश। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, आप गौर करेंगे ये खुद ब खुद इनपुट वाले से हाईलाइट भी हो जाएगा और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक भी करना स्टार्ट कर देगा। देखना, मैंने रिफ्रेश किया, देखा क्या हुआ कि अब कर्सर खुद ब खुद इस पर क्लिक भी हो गया है और यहाँ पर ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया कि आप अपना कोई भी डाटा इसके अंदर एंटर कर रहे। ओके, ये बात समझ आ गई? तो ये किसकी वजह से हुआ? इनपुट के अंदर हमने एक ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट यूज किया। अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज करके दिखाता हूं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो है प्लेस होल्डर का। फॉर एग्जांपल इसके अंदर प्लेस होल्डर देखते हैं लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। जैसे कई आपने वेबसाइट्स पर नहीं लिखा होता कि यहाँ पर यूजर नेम और बॉक्स के अंदर ना हल्का सा, बिल्कुल किसे कहते हैं, मध्यम सा लिखा होता है नाम की एग्जाम्पल की, इस तरह यहाँ पर एंटर योर नेम लिखा होता है। ठीक है, लेकिन वो लिखा तो नहीं होता, लेकिन हमें शो करवा रहा था कि यहाँ पर एंटर योर नेम करें। तो वो कैसे लिखवाया जाता है, अब वो लिखता हूं। उसके लिए होता है चीज प्लेस होल्डर। क्या? प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट यूज होता है। किसमें यूज हो रहा है? इनपुट के अंदर। इनपुट के अंदर सबसे पहला जो टैग है वो कौन सा है? टाइप का। टाइप कौन सी है? टेक्स्ट लिखी। और फिर क्या किया हमने? ऑटो फोकस। किस लिए? ताकि जैसे वेबसाइट को रिफ्रेश करें, जो पहला बॉक्स है ना, पहली इनपुट, उसके अंदर क्या हो जाए, उसके अंदर ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे कि यहां पर डाटा इनपुट करो। अब प्लेस होल्डर का क्या काम है कि वो जो इनपुट वाला बॉक्स है उसके अंदर कुछ लिखा है पहले से, तो यानी यहां पर नेम है ना, तो यहां पर मैं क्या लिखूं, चले मैं इसके अंदर ना प्लेस होल्डर के अंदर लिख देता हूं कि एंटर योर नेम शो, कि एंटर योर नेम। ओके, एंटर योर नेम। अब मैं इसको करके दिखाता हूं सेव, और अब इसका मैं जादू दिखाता हूं इससे क्या असर हुआ। अब आप गौर करेंगे, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये इनपुट वाले बॉक्स के अंदर वो एंटर योर नेम लिखा आ जाएगा। देखना, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहां पर क्या लिखा आ गया? एंटर योर नेम। ये क्या है कि यूजर को सिर्फ गाइड करने के लिए कि यहां पर अपना नाम एंटर करो। ठीक है ना? तो क्या हुआ, ये लिखा कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर, मैं लिखूंगा इसके ऊपर ही। जिस तरह मैं लिखना स्टार्ट करूंगा ना, ये देखिए एंटर योर नेम रिमूव हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फरासत अली, तो एंटर योर नेम रिमूव हो गया। जैसे मैं कुछ नहीं लिखा होता ना इसके अंदर, तो यूजर को सिंपल समझाने के लिए ये चीज लिखी होती है प्लेस होल्डर के, इसके अंदर ये चीज पुट करो। ओके, तो ये समझ आ गई। लेबल किस लिए? लेबल उस चीज के लिए कि जो चीज आप इनपुट करवाना चाह रहे हैं, यूजर को बताने के लिए कि ये इनपुट करवाओ। ठीक है, और इनपुट का टैग किस लिए? कि जिस चीज के अंदर आपने इनपुट करवाना है वो बॉक्स बनाने के लिए। टेक्स्ट, ये टाइप क्या है कि किस किस्म का डाटा इनपुट होगा वो। ऑटो फोकस किस लिए? कि जब भी हम रिफ्रेश करें सबसे पहले कर्सर ब्लिंक करे, इसलिए। और प्लेस होल्डर किस लिए? कि जब तक उस बॉक्स के अंदर डाटा शो नहीं पुट करता यूजर, तो उसके लिए कुछ उसको गाइड करने के लिए कुछ टेक्स्ट लिख दे, जिस तरह मैंने लिख दिया एंटर योर नेम। ओके, तो ये बात समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूं, एक दो और चीजें आपको ना लेबल और इनपुट करके दिखाता हूं। यहां पर मैं कुछ बीआर टैग्स लगाता हूं। एक बीआर लगा दिया ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाए, दूसरे बॉक्स में लगा दिया। यहां पर लेबल का यूज करता हूं मैं, फिर से लेबल लगाऊंगा ना। लेबल का आपको बताया ना, लेबल यूज करना है क्योंकि सबसे पहले हमें यूजर को बताना पड़ता है कि लेबल पे अब मैं क्या करता हूं, यहां पर फॉर एग्जांपल हमने यूजर से कॉन्टैक्ट नंबर इनपुट करवाना है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, कॉन्टैक्ट और यहां पर NO लिख के आगे हैशटैग लगा देता हूं। ठीक है, और ये चीज मैंने फॉर में लिखी है, इसी चीज को आपने उसके अंदर लिख देना है। अदरवाइज ये फॉर में मैंने लिखा हुआ है ना, फॉर से इस वक्त कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ पर कोई चीज लिखी नहीं आएगी जब तक मैं ये चीज इन लेबल के एट्रीब्यूट के अंदर ही यूज कर लेता। ठीक है, यहाँ पर ये लेबल का ओपनिंग टैग, इसके अंदर मैंने लिखा कॉन्टैक्ट हैशटैग के कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर क्या लिख दिया, लेबल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है, अब ये तो शो हो जाएगा, इसका मैं आउटपुट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर एक नया लेबल लग चुका होगा कॉन्टैक्ट के नाम का। उसके आगे अभी मैंने इनपुट का नहीं लगाया, जैसे मैं इनपुट का लगाऊंगा तो उसके लिए भी एक बॉक्स बन जाएगा। तो क्या करता हूं, यहाँ पर मैं इनपुट का टैग लगाता हूं, इनपुट, सेकंड पर इनपुट लगा दिया, और यहाँ पर मैं इसकी जो टाइप है वो नंबर सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी टाइप क्या कर देता हूँ, सेट नंबर, NUMBER। ओके, नंबर सेट कर दी, और इसके बाद क्या करूंगा, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। फिलहाल अभी मैंने बाकी एट्रीब्यूट नहीं लगाए, तो यहाँ पर बॉक्स तो आ ही जाएगा। ठीक है,
बॉक्स यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया है, नंबर की वजह से यहाँ पर नंबर वाला नंबर की टाइप का एक इनपुट बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं नंबर ही लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अल्फाबेट नहीं लिख सकता। ये देखिए मैं ABC दबाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कोई शो वगैरह नहीं हो रहा। मैं अपने कीबोर्ड से दबा रहा हूं, आप भी दबा के देखेंगे। अगर टाइप नंबर सेट हो तो नहीं हो पाएगी। अगर टेक्स्ट सेट है तो तब आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं। जैसा कि ऊपर वाले इनपुट में मैंने टेक्स्ट सेट किया ना, इसके अंदर मैंने नंबर किया तो इसके अंदर सिंपल मैं नंबर ही इनपुट कर सकता हूं। और यहाँ पर ये दे रहा है इंक्रीमेंट के लिए और डिक्रीमेंट के लिए। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से मैं नंबर को इस तरह इंक्रीज भी कर सकता हूँ, यहाँ से डिक्रीज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 5 कर देता हूँ तो यहाँ से ये देखिए 6 7 8 9 और फिर 5 6 7 3 4। ओके, तो इस तरह से ये भी नंबर की वजह से ये हो जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैं फिर से जूम इन कर देता हूं, ठीक है। एक नया लेबल लगाया कॉन्टैक्ट नाम का और नई डाटा टाइप इंट्रोड्यूस करवाई। अब ऑटो फोकस जारी सी बात है एक पर ही लग सकता है ना, आप चाहे तो इसके अंदर भी लगा सकते हैं। जिस पर पहले लगा होगा ना ऑटो फोकस, वो उस पर काम करेगा। जैसे कि मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए ऑटो फोकस इस पे लगा हुआ है तो कर्सर इस पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादातर पहले ही इनपुट में लगाया जाता है कि इस पे कर्सर ब्लिंक करे, ठीक है। तो मैं ना इसके अंदर भी लगा के दिखाता हूं ऑटो फोकस क्या होता है। ऑटो फोकस का मैं यहां से करता हूं कॉपी और इसके इनपुट के अंदर यहां पर मैं करके दिखाता हूं पेस्ट। आप देखते हैं कि कोई फर्क आता है। तो इसको मैं करता हूं यहां से रिफ्रेश, तो देखेंगे यहां पर कोई फर्क नहीं आया, ये ऑटो ब्लिंक नहीं हो रहा। क्यों, दोनों में से एक ही हो पाएगा जिस पर पहले लगा हुआ। तो मैं पहले वाले को यहां से रिमूव करके दिखाता हूं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या असर होता है इस पर। इसको मैं करता हूं सेव। तो अब आप गौर करेंगे कि इसमें तो नहीं लगा हुआ ऑटो फोकस, लेकिन इसमें लगा तो इसमें काम करना शुरू कर देगा। ये देखा, मैंने रिफ्रेश किया तो ऑटो फोकस इस पे काम कर रहा है। तो एक वक्त में ऑटो फोकस एक ही चीज पर काम कर सकता है। इसको मैं कर देता हूं पेस्ट और यहां से मैं कर देता हूं रिमूव। लेकिन हमने क्या करना है, प्लेस होल्डर का तो एट्रीब्यूट यूज करना है कि नहीं, प्लेस होल्डर का। ओके, इसको मैं क्या करता हूं कंट्रोल C, तो इसके अंदर भी लगा लेता हूं। उस यहां पर तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर पुट कर रहा हूं ना, तो यहां पर मैं उससे क्या पूछ रहा हूं, उस का कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा हूं। पिछले में तो मैं नाम पूछ रहा था, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंटर योर फोन नंबर लिख देता हूं। चले, एंटर योर फोन नंबर, ताकि यूजर को ये लिखा नजर आए जब वो फॉर्म को ओपन करे। अब मैं करके दिखाता हूं इसे रिफ्रेश, तो इसके प्लेस होल्डर में देखिए लिखा आ जाएगा, ये लिखा आ गया एंटर योर फोन नंबर। ओके, तो यहां से मैं इसकी स्पेस थोड़ी कम कर देता हूं, एंटर फोन नंबर लिख देते हैं सिर्फ, ताकि सही से नजर आए। अब मैं करता हूं इसको रिफ्रेश, तो ये देखिए एंटर योर फोन नंबर लिखा आ गया। पहला क्या है, नेम, एंटर योर नेम। इसके प्लेस होल्डर में हमने एंटर योर नेम लिखा हुआ है। जैसे इसमें मैं लिखना शुरू करता हूं प्लेस होल्डर रिमूव हो जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लेबल लगा हुआ है, इसकी इनपुट टाइप हमने नंबर सेट की है। एंटर योर नंबर फोन नंबर प्लेस होल्डर में लिखा है। जैसे मैं नंबर लिखना शुरू करता हूं तो प्लेस होल्डर रिमूव हो जाता है। ओके, तो ये दो डाटा टाइप समझ आ गई कि अगर हमने टेक्स्ट इनपुट करवाना है या नंबर भी पुट करवाना है तो उसके लिए ये, अदरवाइज अगर हमने कॉन्टैक्ट वगैरह पुट करवाना है तो इसके लिए ये। अब आप गौर करें, अब एक और आपको सिखाता हूं लेबल लगाना, जो कि एक खास टाइप के लिए होता है। जिस तरह हम BR के 2 टैग लगा दिए मैंने, इसके बाद यहां पर एक नया लेबल क्रिएट करता हूं। क्या नाम रखता हूं उसका, मैं लेबल लगा दिया। हम लगाएंगे इस बार ईमेल के लिए। कई बार लिखा नहीं होता एंटर योर ईमेल, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यहां पर मैं चले ईमेल ही लिख देता हूं। ईमेल लेबल में ईमेल लिख दिया और इसके इनपुट में क्या लिखूंगा, उसके इनपुट में मैं लिखूंगा टाइप। अब टाइप इसकी मैं टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, इसकी एक स्पेसिफिक टाइप है जिसे कहते हैं ईमेल ही, ठीक है। ईमेल का जब आपने लेबल लगाना है तो उसकी टाइप में ना आपने टेक्स्ट लिखना है ना आपने नंबर लिखना है। इसकी स्पेसिफिक टाइप HTML में प्रोवाइड की गई है जिसका नाम है ईमेल, ठीक है। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ सेव, और इसके अंदर एक काम करता हूँ प्लेस होल्डर भी पहले लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से काम हो पाए। इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर में क्या लिखता हूँ इस बार कि एंटर योर ईमेल, एंटर ईमेल लिख देता हूँ सिंपल कि एंटर ईमेल। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखेंगे यहाँ पर एक और क्रिएट हो जाएगा लेबल, उसके आगे बॉक्स भी बन जाएगा और वो ईमेल के लिए होगा। अब मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश, ईमेल लिखा आ गया। ये आगे क्या लिखा आ गया, एंटर ईमेल प्लेस होल्डर लगा हुआ है। अब आप गौर करें कि ईमेल की वजह से ईमेल का जो टाइप यूज किया है उसमें और टेक्स्ट में क्या फर्क है। टेक्स्ट में तो हम ये देखिए, मैं ये भी लिखता हूं तो 1 2 3 लिखता हूं, ये हो गई टेक्स्ट की। अब ईमेल का जब मैं लिखूंगा ना तो यहां पर मैं लिखूंगा FRASATALI, ठीक है, ये चीज लिख दी। और इसके बाद मुझे ये भी चीज यूज करनी होगी @gmail,
आपने gmail.com इस तरह से आप अपनी जो ईमेल है वो इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। और ईमेल इस तरह से आप पुट कर सकते हैं। ओके, जब आपने ईमेल लगानी है तो ईमेल के लिए आपने क्या रखना है, ईमेल की डाटा टाइप लिखनी है। और जब आपने नेम की लगानी है तो आपने नेम क्या होता है कि टेक्स्ट की लगानी है, ठीक है। ये समझ आ गई। नेम के लिए टेक्स्ट डाटा टाइप, अगर कोई नंबर इनपुट करवाना है फॉर्म में तो उसकी टाइप इनपुट में, इनपुट के टैग में आपने क्या रखनी है, नंबर। और अगर ईमेल करवानी है तो ईमेल। अब मैं एक और चीज सिखाता हूँ, वो होता है पासवर्ड वगैरह। तो पासवर्ड के लिए कौन सा लेबल और कौन सा इनपुट लगेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक लेबल लगा लिया, यहाँ पर मैं पासवर्ड ही लिख देता हूँ कि पासवर्ड का लेबल, और यहाँ पर मैं पासवर्ड, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया। और इसके इनपुट में मैं क्या लिखूंगा, इनपुट में मैं देख लेते हैं क्या लिखना है, कंट्रोल-C करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल-V कर दिया, ठीक है। और इनपुट में इस बार मैं टाइप में क्या लिखूंगा, टाइप में ईमेल की टाइप के लिए ईमेल, और इस पासवर्ड की टाइप के लिए यहाँ पर क्या होती है, पासवर्ड ही होती है, ठीक है, पासवर्ड। तो टाइप मैंने क्या लिख दी, पासवर्ड। और प्लेस होल्डर में क्या लिख देता हूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूं एंटर पासवर्ड या एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख देता हूं, एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, ये मैंने लिख दिया। इसको मैं करता हूं सेव, और अब मैं दिखाता हूं उसका आउटपुट क्या आता है। एक नया टैब इंक्लूड हो गया भाई, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ गया, पासवर्ड। अब पासवर्ड का जो क्या कहते हैं टाइप मैंने यूज किया, उससे क्या फर्क आ रहा है वो देखते हैं। ये देखिए, जैसे इसमें मैं कोई डाटा इनपुट करूंगा ना, वो डॉट्स की फॉर्म में हो जाएगा। ये देखा आपने, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं ताकि अच्छी तरह नजर आए आपको। ये देखिए, ये पासवर्ड की ये जो डाटा टाइप मैंने यूज किया ना पासवर्ड, अगर मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट ऐड कर देता बना तो ये पासवर्ड के लिए है, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट हो गया, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो ये देखिए, ये सिंपल टेक्स्ट लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डॉट्स नहीं बने आ रहे। तो जैसे हम पासवर्ड वगैरह इनपुट करते हैं, जैसा कि वो फॉर्म नहीं दिखाया था आपको यहाँ पर, ये देखिए पासवर्ड के लिए, तो इसके अंदर भी ये इसके पीछे भी डॉट शो हो रहे हैं ना, इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसके पीछे जो कोडिंग हुई है उसमें उसने टाइप में पासवर्ड लिखा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर पासवर्ड ही लिखते होते हैं। इसको मैं कर दिया सेव। तो अब मैं फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ। रन किया, अब यहाँ पर मैं नाम वगैरह लिख देता हूँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी लिखना है, ईमेल ये लिख दी। और इसके बाद पासवर्ड में मैं जो भी लिखता हूँ वो इस तरह से डॉट्स आ जाते हैं। ओके, ये बात समझ आ गई कि किस तरह से आप ये पासवर्ड का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नंबर वाली टाइप भी समझ आ गई। नंबर इस तरह से लगाते हैं लेबल और इनपुट को यूज करते हुए, और इसी तरह ये लगाते हैं। लेकिन आपने एक बात गौर की होगी क्या, कि जो फॉर्म होता है ना उसके इसको मैं जूम इन करके दिखाता हूं। यहाँ पर ये देखें, ये बाउंड्री तो लगी हुई है, किसकी वजह से, फील्ड सेट का एट्रीब्यूट यूज हुआ है। ये नेम जो लिखा है, ये लेबल, और ये जो आगे बॉक्स बने हुए ये इनपुट के टैग की वजह से हो रहे हैं। ये भी लेबल, ये इनपुट, फिर लेबल, फिर इनपुट, फिर लेबल, फिर इनपुट। लेकिन हम चाहते हैं कि फॉर्म की हेडिंग भी यहाँ पर दे। यहाँ पर लिखा नहीं होता कई बार कि पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह, तो वो यहाँ पर किस तरह से लिखी होती है वो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पहले यूज नहीं किया ताकि पहले आपको ये लेबल और इनपुट की समझ आ जाए। सॉरी, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एक नया एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो कि इसकी हेडिंग लगाने के लिए यूज होता है। वो कब यूज होता है, सारे जो भी आपने लेबल इनपुट लगाने हैं ना, उससे सबसे पहले आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करना है लेजेंड का, ठीक है। कौन सा, लेजेंड के नाम से। और यहाँ पर जो भी इसकी हेडिंग देनी है आप वो दे सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पर्सनल, ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने क्या दे दी, इनपुट पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ रिफ्रेश, तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर इसकी जो कॉर्नर है ना, इस तरफ यहाँ पर इसकी हेडिंग आ जाएगी। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। ये देखें, ये जो बाउंड्री के बीच में इसका ये जो टाइटल आ गया ना, ये किसकी वजह से हुआ है, ये लेजेंड के टैग की वजह से हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म का टैग लगाना है, फिर फॉर्म के अंदर फील्ड सेट ताकि बाउंड्री बन जाए। फील्ड सेट के बाद आपने लगाना है लेजेंड का टैग, और उसके बाद जो भी आपने डाटा इनपुट करवाना है उसके हिसाब से लेबल और इनपुट का आप काम कर सकते हैं। ओके, तो ये लेजेंड का भी आपको यूज आ गया। अब सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको एक नया डाटा इनपुट करके दिखाता हूं। अगर हमने डेट वगैरह पुट करनी हो तो उसके लिए किस तरह करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमें लेबल लगाना पड़ेगा। लेबल लगाएंगे, लेबल में हम टाइप फॉर जो है वो डेट ही सेट कर देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं डेट। ओके, डेट लिख दी। और इनपुट में क्या करते हैं,
इनपुट का टैग लगाते हैं और इनपुट की टाइप डेट के लिए कौन सी होती है, डेट ही होती है, उसका नाम क्या है, डेट। ठीक है, ये देखिए डेट रिकमेंड हो गया, डेट लगा दी। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ रिफ्रेश और इसका मैं दिखाता हूँ आउटपुट क्या आता है। इसको मैं जूम इन करता हूँ, फिर से कंट्रोल और माइनस से जूम इन कर लिया। अब इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। अब मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो ये देखें जादू, ये देखा आपने, लेबल की वजह से डेट लिखा आ गया और यहाँ आगे बॉक्स बना और जो डाटा टाइप में हमने यूज किया ना डेट का वर्ड, उसकी वजह से यहाँ पर डेट की रिकमेंडेशन आ गई। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर पूरा कैलेंडर दे रहा है मुझे कि आप कौन सी डेट पुट करना चाह रहे हैं, किस तरह से पुट करना चाह रहे हैं। तो मैं कोई भी इस तरह से डेट एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया कि अगर आपने डेट इनपुट करवानी है तो इस तरह, नाम के लिए टेक्स्ट टाइप है और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए नंबर्स पुट करवाने तो नंबर, ईमेल के लिए स्पेसिफिकली ईमेल की, पासवर्ड के लिए पासवर्ड की टाइप है। और इसी तरह अगर आपने यहाँ पर होता नहीं है क्या लिखा, डेट के लिए डेट होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हमसे लिस्ट नहीं पूछता होता कि सिलेक्ट योर कंट्री वगैरह, है ना, तो वो कंट्री वगैरह किस तरह से ऐड किया जाता है, यानी चेक बॉक्स लिखे होते हैं जिस तरह एक्सक्यूज में होता है टिक, तो वो चेक बॉक्स किस तरह से बने होते हैं अब वो सिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो हमें लेबल तो लगाना ही पड़ेगा। तो लेबल में मैं क्या लिखता हूँ, कंट्री लिख देता हूँ। चलिए कि मैं कंट्री पूछने जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कंट्री, ठीक है, एंटर योर कंट्री। और कंट्री के आगे क्या करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ चेक बॉक्स का इनपुट लगाऊंगा। इनपुट सबसे पहले इनपुट का टैग लगेगा, उसकी टाइप क्या होगी, चेक बॉक्स होगी। टाइप क्या होगी, चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स का क्या काम होता है वो भी दिखा देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ आएगी। चेक बॉक्स लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर चेक बॉक्स पहला किस चीज का लिखा है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। तो अब मैं सिर्फ इतने से इसको मैं BR लगाना भूल गया यहाँ पर ताकि डिस्टेंस बन जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक BR फिर दूसरा BR, ये लगे BR। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेम और अब मैं करके दिखाता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ से इसको रन करके दिखाता हूँ। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा मिनिमाइज। ओके, ये रेडियो बटन की वजह से आपने परेशानी हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको क्लियर कर दूं, इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी आ सकती है, लेकिन ये काम कर जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये बटन इस तरह से काम करते हैं, एक वक्त में आप एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला बटन अनसिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा आ गया, कंट्री, और उसके बाद क्या लिखा आ गया, चेक बॉक्स। ये देखिए बॉक्स बना आ गया। तो इस तरह से आप चेक बॉक्स लगा सकते हैं, चेक बॉक्स लगा सकते हैं। लेकिन हम चेक बॉक्स एक के लिए तो होता नहीं है, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पर एक ऑप्शन लगाया था मैंने चेक बॉक्स का, इसको मैं ना मल्टीपल लिख देता हूँ, Ctrl+C कर देता हूँ और यहाँ पर V करता हूँ। चेक बॉक्स लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, इस बार इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और लगाता हूँ, इस बार मैं मुल्क का नाम क्या लिख देता हूँ, चलें चाइना लिख देता हूँ, चाइना। ओके, इतना ही काफी है। लेकिन ये क्या है कि ये जो चेक बॉक्स है ये इसके आगे आ रहे हैं, मैं इसको भी रिमूव करके दिखाता हूँ। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखिए क्या हो रहा है। ये जेंडर में ये रेडियो बटन लगा हुआ है, इसकी वजह से सर्कल वाला बटन होता है। और कंट्री में क्या लगा हुआ है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स की वजह से क्या हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकता हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर सकता हूँ, चाइना सेलेक्ट कर सकता हूँ कि आपका कौन सा कंट्री है। इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, लेकिन हम चाहते हैं ये नीचे की तरफ आए, तो उसके लिए मैं BR के टैग लगा देता हूँ। यहाँ पर BR लगा देता हूँ कि यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए और यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए, यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए और यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाए और यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाए, कर दी ब्रेक। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो अब देखिए ये नीचे को आ जाएगा, लिखा आ गया। ये देखिए कंट्री लिखा है, कंट्री के नीचे चेक बॉक्स वाले इनपुट लगे हुए हैं। टाइप समझ आ रही है, टाइप्स याद रखनी है, बस टाइप्स का सारा खेल है कि यहाँ पर आपने टेक्स्ट की टाइप रखनी है, यहाँ पर आपने नंबर की, यहाँ पर ईमेल की, पासवर्ड के लिए पासवर्ड की, डेट के लिए डेट की, और जेंडर के लिए आपने रेडियो की टाइप याद रखनी है। या आप चाहे तो यहाँ पर भी चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने कंट्री के लिए क्या किया, चेक बॉक्स यूज किया। ये देखें चेक बॉक्स लगा सकता हूँ कि आप किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सॉरी। तो अब मैं आपको ना एक और दिखाता हूँ टैग यूज करके, जिसका नाम है क्या कि जिस तरह ऑप्शन नहीं होता लिस्ट, नीचे को ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी होती है कि फॉर एग्जांपल कि विच डिग्री यू बिलोंग। चले मैं डिग्री वाला बना देता हूँ आपको, BR फिर BR, और यहाँ पर एक लेबल लगाता हूँ नया, और उसका नाम क्या रखता हूँ मैं, नाम चले डिग्री रख देता हूँ, डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर भी डिग्री पूछ लेते हैं इससे कि भाई यार आपकी डिग्री क्या है, तो डिग्री। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक BR लगा देता हूँ ताकि नीचे आए ऑप्शन से उसके।
ठीक है। अब जो लिस्ट होती है ना, वो लिस्ट बनाने के लिए ड्रॉप डाउन एरो जिस तरह होता नहीं है ऑप्शन कि इस पर क्लिक करें तो नीचे को एक लिस्ट खुलती है, उसमें से हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तो ये रेडियो बटन है ना, सिंपल कोई एक सिलेक्ट करना है, आपकी अपनी मर्जी है जो करना चाहें। जो चेक बॉक्स होते हैं उसमें इस तरह ऑप्शन दिए होते हैं, आप अपनी मर्जी से आपने चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है। लेकिन कई बार होता है जिस तरह यहाँ पर नहीं थी ये नंबर की वजह से, यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो नीचे को एक लिस्ट ओपन हो और लिस्ट पर ऑप्शंस आए, तो वो ऑप्शंस किस तरह से ऐड किए जाते हैं, लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, आप वो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले लेबल तो हमने लगाना ही लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर एक नया टैग यूज करूंगा सिलेक्ट के नाम से। ठीक है, सिलेक्ट के नाम से मैं एक टैग यूज करूंगा। इसके अंदर ये जो नेम और आईडी लिखी हुई है इसको मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेक्ट का ऑप्शन आपने समझना है। सिलेक्ट लगा दिया, सिलेक्ट का लग गया। इसके आपके अंदर जो आपने इससे लिस्ट क्रिएट हो गई सिलेक्ट की वजह से, और इसके अंदर आपने जो ऑप्शंस ऐड करने हैं वो अब उसके लिए यूज होता है ऑप्शन का। ठीक है, ऑप्शन का ऑप्शन, और इसकी जो वैल्यू है वो भी मैं यहां से खत्म कर देता हूं फिलहाल के लिए। और ऑप्शन में क्या लिख रहा हूं, जैसा कि BS, ठीक है, SE, पहला ऑप्शन क्या लगा दिया BSSC, और इसके अंदर इतना मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। इसको मैं सेव किया हुआ है, इसको मैं करता हूं रिफ्रेश, तो आप गौर करेंगे क्या हो रहा है। ये देखिए नीचे नीचे क्या लिखा आ रहा है, डिग्री, ये डिग्री, बल्कि मैं चाहता हूं ये इसके आगे लिखा है, तो मैं यहां से ये BR टैग रिमूव ही कर देता हूं। इसको मैंने कर दिया रिमूव। अब देखते हैं, अब मैंने इसको किया रिफ्रेश F5 से, तो ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम ही कर देता हूं ताकि अच्छे से नजर आए। और नीचे चलते हैं, ये देखें लास्ट में लिखा आ रहा है ये डिग्री, और डिग्री के बाद ये जो मैंने सिलेक्ट कर लगाया था ना, उसकी वजह से ये इस तरह की लिस्ट क्रिएट हुई। और उसके अंदर जो मैंने ऑप्शन लगाया हुआ है, ऑप्शन मैंने फिलहाल एक ही ऐड किया है, तो वो इस तरह से BSSC ऐड हो गया। आप मल्टीपल ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 3-4 बार, और थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं इसको यहाँ पर BSCS लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं BSAI लिख देता हूँ, और AI लिख दिया। और इसके बाद ऑप्शन में मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ BSIT। ओके, तो क्या है, लेबल की वजह से लेबल लगा, सिलेक्ट का यूज करने की वजह से टैग, वो एक लिस्ट क्रिएट हुई। लिस्ट में जो आपने ऑप्शंस ऐड करने हैं उसके लिए आपने ऑप्शन का एट्रीब्यूट यूज करना है। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको आपने याद रखना है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर वो लग चुकी है लिस्ट। अब दिख रहा है इसके अंदर चारों ऑप्शन हो गए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वो देखा ऑप्शन सिलेक्ट करने को कह रहा है ना मुझे, तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट का लगा सकते हैं कि आप क्या चीज ऑप्शन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। चाहे तो आप इस तरह चेक बॉक्स वाले इनपुट क्रिएट कर लें, ठीक है, चाहे तो अगर आपने लिस्ट वाला पूछना है काम, तो लिस्ट वाला इस तरह आप लिस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी डिफरेंट टाइप्स के आप फॉर्म्स में किस तरह से डिफरेंट टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं। और लास्ट पर मैं आपको एक बटन बता देता हूं बनाना, जिसे हम कहते हैं फॉर्म के, जिस तरह होता है ना अक्सर नीचे के रीसेट का लगा होता है, तो वो रीसेट के जो भी डाटा आपने गलत पुट कर दिया, आप जैसे रीसेट पर क्लिक करते हैं वो सारा डाटा खत्म हो जाता है, वो कहता है फिर से फॉर्म फिल करें। तो वो रीसेट का बटन कैसे लगा होता है, 1-2 मैं BR टैग यूज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। और यहाँ पर उसके लिए लगाते होते हैं इनपुट का ही लगाते हैं, और उसकी टाइप में क्या लिखते होते हैं, उसकी टाइप में आप लिखते होते हैं रीसेट। ओके, टाइप में क्या लिखते होते हैं, रीसेट। अब देखते हैं इसका क्या आता है फर्क। इसको मैं करता हूं रिफ्रेश, तो आप गौर करेंगे लास्ट पर एक रीसेट का बटन क्रिएट हो गया। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ, सिंपल एक इनपुट का टैग यूज किया है। ये जैसे इसकी टाइप रीसेट सिलेक्ट हुई ना, वो समझ गया कि ये जो जितना भी फॉर्म है ना उसके साथ डाटा के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और उसको रीसेट करने के लिए इसको मैं करता हूं एक बार जूम इन करता हूं, जूम इन किया। ठीक है, अब मैं ना इसको जरा डाटा पुट करके दिखाता हूं लास्ट टाइम, और इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूं एक बार, रिफ्रेश हो चुका है। ठीक है, अब देखिए हमने फॉर्म बना लिया, ये लेजेंड लगा हुआ है, ये फील्ड सेट है, ये लेबल है, ये उसकी इनपुट है, उसके अंदर टाइप सेट है, लेबल है, इनपुट है, उसकी टाइप सेट है, लेबल है, इनपुट है, उसकी टाइप सेट है। अब मैं कुछ डाटा इसको फिल करके दिखाता हूँ। तो मैंने मिसाल के तौर पर फरासत अली लिख दिया, और मैं नंबर पुट कर देता हूँ 0341938564। ठीक है, ये फोन नंबर मैंने पुट कर दिया। ईमेल मैं लिख देता हूँ कुछ भी यहाँ पर @gmail.com। ओके, gmail.com। और क्या लिखना है यहाँ पर, पासवर्ड भी लिखना है। तो पासवर्ड मैं मिसाल के तौर पर कोई भी लिख देता हूँ, यहाँ से डेट भी मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, जेंडर में मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्री पाकिस्तान, और डिग्री में यहाँ से एक क्या सिलेक्ट करता हूँ, BSSC। ठीक है, मिसाल के तौर पर
सॉरी, ये जो मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को मैंने डाटा गलती से पुट कर दिया, मैं चाहता हूँ ये दोबारा से फिल करूँ, बजाय कि मैं अकेली चीज को क्लिक करके मैं इसको रिमूव करना शुरू करूँ, तो ये जो रीसेट का बटन है ना, यही सारा काम कर देगा। ये रीसेट का बटन कैसे लगाया हमने, फिर से देख लें एक बार, कि लास्ट पर इनपुट का एक सिंपल टैग यूज किया है और उसकी टाइप हमने रीसेट रख दी है, तो खुद ही समझ गया कि ये रीसेट का बटन बनाया इसने। अब मैं जैसे ही रीसेट पर क्लिक करूंगा, देखना ये जितने भी बॉक्स में डाटा वगैरह फिल है सारा रिमूव हो जाएगा, देखा आपने, ठीक है ना, सारा रिमूव हो गया, जितने चेक बॉक्स थे, जितने जेंडर, डेट्स, पासवर्ड, सब कुछ रीसेट हो गया। तो ये किसका रोल है, रीसेट का। और लेकिन लास्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज रह गई है, इसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं, वो क्या है कि आपने अक्सर गौर किया होगा, ये जो नाम वगैरह लिखे होते हैं ना, इसके साथ रेड स्टार सा लगा होता है, वो रेड स्टार क्या शो करता है वो रेड स्टार शो करता है कि ये जो आपसे चीज पूछी गई है ना, ये कंपलसरी है, जब तक आप इसे इंपुट नहीं ना करते तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो वो किस तरह लगाया जाता है, उसके लिए लगाया जाता है इनपुट के अंदर ही, जो जो चीज आपने कंपलसरी रखनी है ना, उसके इनपुट के अंदर ही, जिस तरह ये टाइप लगा है, ऑटो फोकस लगा हुआ है, एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर लगा है, इसी तरह एक और यूज होती है, उसे कहते हैं रिक्वायर्ड। क्या, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। इसकी वजह से क्या होता है कि वो फॉर्म को जब तक हम उसको फिल नहीं करते सबमिट, वो सबमिट नहीं होता, ठीक है। अब सबमिट करवाने के लिए मुझे एक और बटन ऐड करना पड़ेगा, चले वो बता ही देता हूँ आपको, वो भी लास्ट पर यहाँ पर जिस तरह रीसेट का बटन है ना, तो यहाँ पर आप सबमिट का भी बटन ऐड करते होते हैं कि जब फॉर्म सबमिट होना होता है, तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर सबमिट ही लिख देता हूँ, सबमिट लिख दिया, टाइप उसकी सबमिट है, और क्या करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ सेव, इसको सेव करूंगा। ये रीसेट का, रीसेट के लिए होता है, सबमिट का होता है सबमिट के लिए। अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबमिट का बटन आ चुका है। तो सबमिट का बटन ये दिखना, अब मैंने रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड वाला एट्रीब्यूट है, वो मैंने किसके एट्रीब्यूट में यूज किया हुआ है, वो मैंने नाम का जो लेबल है ना, उसकी जो इनपुट है उसके अंदर रिक्वायर्ड का यूज किया हुआ है। अब देखना रिक्वायर्ड का रोल, अब रिक्वायर्ड का रोल क्या है कि अब मैंने नाम में पुट नहीं करूंगा, अब देखना मैं बाकी सारा डाटा मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ, चले जो भी है ये पुट कर दिया, यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, चले यहाँ से AI सेलेक्ट कर लिया। तो अब देखना मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा, वो सबमिट नहीं करेगा, जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा ये नाम पर रेड डॉट शुरू हो जाएगा कि भाई ये आपने फिल नहीं किया। ये देखना, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये किसकी वजह से हुआ, ये रिक्वायर्ड की वजह से हुआ। जो जो चीजें आपने रिक्वायर्ड करवानी होती है ना, तो उस लेबल के इनपुट में आपने रिक्वायर्ड ऐड कर देना। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि नंबर भी जरूरी रिक्वायर्ड है, तब तक फॉर्म सबमिट ना हो, तो मैं इसके अंदर भी एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा। ओके, तो क्या हुआ कि आप इसके अंदर भी मैंने मिसाल के तौर पर डाटा नहीं इनपुट किया, तो मैं इसको हमें सबमिट करने की कोशिश करता हूं, तो ये देखिए वो इसको कहेगा, पहले मैंने इसको पुट कर दिया, अब मैं फिर सबमिट करता हूं, तो अब वो इसको कह रहा है कि मैंने ईमेल में भी किया, आप भाई आप ईमेल, ये देखें जैसे सबमिट पर क्लिक किया ना, वो ईमेल वाली जो मैं बात बताने लगा था कि मैंने यहाँ पर डाटा लिखा और सबमिट करता हूँ, ये देखिए क्या एरर आ रहा है कि आपने कोई वो ईमेल वाला एड्रेस तो ऐड किया नहीं, @ जो होता है, ठीक है, ये ईमेल की वजह से आया। अगर मैं टेक्स्ट लिखा होता ना तो उसको नहीं पता चलना था कि ये ईमेल एंटर हो रही है या नहीं। तो ये देखिए जैसे मैं इस पर ये कर्सर लेके आ रहा, तो ये भी लिखा नजर आ रहा है कि प्लीज इंक्लूड हैशटैग, तभी वो समझेगा कि ये कोई ईमेल का एड्रेस है, ये ऐड किया तो। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट लगा सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। लेबल से क्या लगता है, लेबल, इनपुट से क्या कि इसकी जो इनपुट से क्या मतलब यहाँ पर एक बॉक्स हो, टाइप के किस किस्म का डाटा, ऑटो फोकस के सबसे पहले कर्सर ब्लिंक हो जैसे वेबसाइट पर जाए, प्लेस होल्डर के जब तक डाटा इनपुट नहीं होता यूजर को गाइड करने के लिए यहाँ पर कुछ लिखा है। रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, जब तक ये फिल ना हो फॉर्म सबमिट ना हो। अब फॉर्म सबमिट होने के पीछे ये सबमिट कहाँ पे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो फिलहाल अब हम सीखेंगे कि फॉर्म के अंदर जो रेडियो बटन होता है वो किस तरह से लगाया जाता है। ओके, रेडियो बटन कई बार वर्क नहीं कर रहा होता, तो वो क्यों वर्क नहीं कर रहा था वो भी जानेंगे। रेडियो बटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए यूज होता है कि जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए हों और सिर्फ आप एट द टाइम एक ही सिलेक्ट कर पाए, जैसे कि जेंडर है, मेल, फीमेल या अदर जो ऑप्शन होता है, तो तीनों में से आप एट द टाइम एक ही चीज सिलेक्ट कर सकें, तो उसलिए रेडियो बटन यूज होता है। तो रेडियो बटन फिर देखते हैं ये किस तरह से बनता है। लेट्स स्टार्ट। ये देखें, ये वही फाइल है जो हमने यहाँ पर बनाई थी day 8 के नाम से।
ये देखें इसमें कंप्लीट मैंने फॉर्म बनाया हुआ है और यहाँ पर गौर करेंगे तो ये देखें, ये इतना एरिया नजर आ रहा है आपको। ये एरिया क्या है, यहाँ पर मैंने रेडियो बटन लगाया था, इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये वाली फाइल इसका आउटपुट था, याद है आपको। और ये देखें ये हमने जो लगाया हुआ है ना यहाँ पर रेडियो बटन, वो लगा हुआ है, ये देखें मेल और फीमेल। लेकिन रेडियो बटन की स्पेसिफिकेशन क्या थी, उसकी खासियत क्या है, वो ये कि हम जो ऑप्शंस देते हैं ना एट अ सिंगल टाइम हम सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये दो ऑप्शन है ना मेल या फीमेल, तो हम एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे ना, जिस तरह या तो मेल होगा या तो फीमेल। लेकिन जब भी देखिए मैं मेल पर सिलेक्ट करता हूँ मेल तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन जब मैं फीमेल पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है। तो ये रेडियो बटन अपनी असल प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हमने कोडिंग में कोई गलती की है? जी हाँ, हमने एक एट्रीब्यूट की कमी की हुई है, वो देखते हैं कौन सी है। ठीक है, अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखें दोबारा से आ गया। अब हम चलते हैं अपने कोडिंग पर वापस। तो ये रही हमारी फाइल जहां पर हमने क्रिएट किया हुआ है। ये तो आपको पता है ना, लेबल से हम क्या करते हैं कि सिंपल हेडिंग देते हैं, जेंडर की हमने हेडिंग दे दी। उसके बाद क्या किया, इनपुट टाइप रेडियो मेल, इस तरह इनपुट टाइप रेडियो फीमेल। अब ये जो दो एट्रीब्यूट लगाए हैं ना, इससे ब्राउजर को तो समझ आ गई कि ये रेडियो बटन लगाने हैं। उसको अभी तक ये नहीं पता कि ये किस टाइप का डाटा है, क्या ये एक ही किस्म का डाटा है, यानी उसने तो सिंपल रेडियो बटन लगा दिया, ये देखें रेडियो बटन लग गया। लेकिन ब्राउजर को अभी हमने ये बताना है कि भाईजान ये जो दो रेडियो बटन मैंने लगाए हैं ना, ये एक ही किस्म का डाटा है, इन सब में से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि ये एक ही किस्म का डाटा है। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है जिसे हम कहते हैं नेम एट्रीब्यूट। तो वो हमने लेक्चर में नहीं लगाया था, इसलिए रेडियो बटन वर्क नहीं कर रहा था। तो क्या लगाना है यहाँ पर, नेम का एट्रीब्यूट, और नेम में आपने कोई भी नाम दे देना, चलिए हम जेंडर ही दे देते हैं। तो जेंडर ही दे दिया नेम, ओके। और यही नेम एग्जैक्ट यही एट्रीब्यूट आपने दूसरे ऑप्शन में भी ऐड करना है। कंट्रोल सी कर देता हूं यहां पर मैं, और कंट्रोल वी कर देता हूं। चले मैं फिर से लिख लेता हूं नेम और यहां पर जेंडर, ओके, ये लिख दिया। अब हुआ क्या है, इनपुट टाइप रेडियो, ब्राउजर को पता है कि ये एक रेडियो बटन है, सेकंड ये भी रेडियो बटन है। अब ये जो नेम जेंडर लगाया ना, ये देखिए सेम टाइप दी हुई है, यानी सेम नाम दिया हुआ है। तो ब्राउजर अब समझ जाएगा कि भाईजान इसने एक लेबल लगाया है जेंडर के नाम से, जिसमें ये दो रेडियो बटन लगाए हैं, और रेडियो बटन एक ही किस्म के डाटे पर अप्लाई हो रहे हैं। तो एक ही किस्म का डाटे का क्या मतलब है कि सब ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ये नेम वगैरह नहीं लगाते तो ब्राउजर एज अ रेडियो बटन ही कंसीडर करेगा, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। तो आप देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। इस फाइल को मैं करता हूं यहां से सेव, कंट्रोल एस किया, और यहां पर इसको मैं करता हूं रिफ्रेश। तो अब देखते हैं कि क्या ये बटन काम करता है। अब मैं पहले सिलेक्ट करता हूं जेंडर मेल, अब मेल कर लिया। पहले क्या हो रहा था, जब मैं फीमेल पर सिलेक्ट करता था तो फीमेल भी सिलेक्ट होता था और मेल भी। लेकिन अब देखिए क्या होगा, जैसे मैं फीमेल पर सिलेक्ट करूंगा तो मेल यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया अब ये काम कर रहा है, अब मैंने इस पर सिलेक्ट किया ये काम कर रहा है, अब ये काम कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई। अब देखिए मैं इसी तरह की ना एक और एग्जांपल देता हूं। ये जो कोड है ना, हम थर्ड ऑप्शन ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जी यहां से मैं क्या करता हूं, इसको मैं डाउन कर देता हूं। इस लाइन को मैं न्यू बनाते हैं इनपुट, ठीक है, न्यू इनपुट बनाते हैं हम, ओके। और इसमें टाइप हम रखेंगे रेडियो, टाइप हमने रख दी रेडियो, और इस बार हम नेम नहीं यूज करेंगे, और थर्ड जेंडर रख देते हैं, चले अदर के नाम से रख देते हैं कि अदर, ठीक है, अदर्स। और इसको मैं कर देता हूं सेव। अब आप गौर करें कि ये जो दो है ना, इस पर तो मैंने नेम की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ब्राउजर को समझ आ गई ये एक ही किस्म का डाटा है, तो या तो इस पर क्लिक होगा या तो इस पर। लेकिन ये जो बटन है इसमें तो मैंने नेम लगाया ही नहीं है, ठीक है ना। अब ब्राउजर के लिए ये सिंपल एक बटन ही लगा है। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूं। अब मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए ऑप्शन ऐड हो गया अदर का। अब देखिए मैं मेल पर ऐड क्लिक करता हूं तो मेल, फीमेल पर करता हूं तो ये रिमूव हो गया, ठीक है। इन दोनों में से एक पर ही क्लिक हो रहा है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला रिमूव होगा ही नहीं। देखा, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि नेम वाली प्रॉपर्टी हमने सिर्फ मेल और फीमेल वाले बटन पर लगाई है। अगर हम चाहते हैं ये तीनों में से एक सिलेक्ट हो तो हमें नेम का एट्रीब्यूट इसमें भी ऐड करना होगा, ओके। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर फिर नेम वाला ऐड कर ही देता हूं। यहां पर नेम लिखता हूं और जेंडर लगा दिया, इसको मैं करता हूं सेव। तो अब देखते हैं रिफ्रेश करके क्या ये काम करता है या नहीं। तो अब देखिए, ये देखिए मेल खत्म हो गया, यहां से फीमेल तो मेल खत्म हो गया, अदर पर क्लिक करता हूं तो ये दोनों खत्म हो गए। तो तीनों में से एट द टाइम एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ओके। तो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, नेम के एट्रीब्यूट की। जितने भी आपने लगाने हैं रेडियो बटन और आपने ऑप्शंस रखने हैं उसमें नेम
नेम आपने एग्जैक्ट सेम यूज करना है। मैंने जेंडर सेव किया तो आप जो भी लिखना चाहे आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सेम होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमने पूरे सेशन को रिवाइज कर लिया और इस सेशन में हमने कंप्लीट फॉर्म को बनाना सीखा कि फॉर्म क्या चीज़ है, क्या इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से इनपुट्स हैं, लेबल्स हैं, रेडियो बटन किस तरह से लगाया जाता है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा था और ये कैसे वर्क किया। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम इंशाल्लाह और भी HTML या हो सकता है CSS स्टार्ट करें। नेक्स्ट सेशन में हम CSS स्टार्ट करेंगे। तो आज आई थिंक HTML ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम CSS स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।